चैप्टर अब नेक्स्ट चैप्टर का है ये कि उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन के क्वेश्चन आंसर्स प्लस सीरीज का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि स्कंद पुराण जो है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम, ठीक है, ये पूछा है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? केदारखंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो सल्ट क्षेत्र को बोला जाता है कुमाऊं का बारदोली, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बढ़ा लेती हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? तो ये कालसी से मिला है, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर था? तो यह मालिनी नदी के तट पर था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? तो इन चारों में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? तो चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो 1790 में। अगला क्वेश्चन है विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? तो ये सूर्य देव से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो यह कौन थे? मुगल शहजादा कौन था ये? तो आंसर हो जाएगा डी सुलेमान सिक्कू। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी गढ़वाल में ढांडक आंदोलन संबंधित था, तो यह किससे संबंधित था? आंसर होगा बी मजदूरों से। अगला क्वेश्चन है टिहरी में डोलापाल के आंदोलन संबंधित था, तो यह किससे संबंधित था? शिल्पकारों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर जो था कौन थे? ठीक है, चार ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कौन कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे? आंसर हो जाएगा ई गार्डनर, ये प्रथम कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन है कि चांदपुरगढ़ का राज स्थित था, ठीक है, तो यह कहाँ स्थित था? सी इसका आंसर हो जाएगा चमोली में, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई, तो आंसर क्या होगा इसका? बी काशीपुर में की गई। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखोडिया स्थित है, तो यह अल्मोड़ा पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आंसर हो जाएगा इसका डी 1912 में। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था? तो चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था? आंसर हो जाएगा इसका महेंद्र चंद्र पी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। सही है, सही नहीं है में बहुत डिफरेंस होता है। तो पहला है कि टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला। दूसरा है कि टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया। तीसरा है टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया। चौथा है कि विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काट कर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। तो इसमें से जो है एक गलत होगा, तो वो हमको छांटना है, ठीक है। तो इस आंसर क्या होगा? डी, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित की गई, सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई, तो 9 नवंबर 2000, ठीक, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है सरला बहन का मूल नाम था, तो कैथरीन हेलिमन, ठीक है, 19 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेगार आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? तो ये कुली बेगार आंदोलन की बात हो रही है, तो आंसर इसका क्या होगा? बागेश्वर से पता है, तो 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरांचल का बारदोली किस स्थल को कहा जाता है? तो बारदोली किस स्थान को सल्ट क्षेत्र को बोला जाता है, ठीक है, 21 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो 1914 को हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी कुमाऊं परिषद की स्थापना? आंसर हो जाएगा इसका सी 1916 को, ठीक है, 1916 को। अगला क्वेश्चन है कि रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था रवाई कांड? आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि है तिलाड़ी में। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कालू मेहरा जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन जो है उपस्थित हुए थे? तो कौन उपस्थित हुए थे? 16 का आंसर हो जाएगा हमारा, सॉरी 26 का आंसर हो जाएगा श्री ज्वालादत्त जोशी जी। अगला क्वेश्चन है शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो इसका जो है शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो 15 सितंबर 1918 को, ठीक। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम की, तो कब की? इन्होंने, ये आंसर हो जाएगा जून 1929 को। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे डोला पालकी के प्रवर्तक?
ए इसका आंसर हो जाएगा जयानंद भारती जी। अगला क्वेश्चन है विष्णु देवी कौन थी? तो विष्णु देवी कौन थी? डी इसका आंसर हो जाएगा, एक स्वतंत्रता सेनानी थी। अगला क्वेश्चन है किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया? तो इनमें से कौन है वो जिन्होंने दांडी यात्रा में भाग लिया? आंसर हो जाएगा भैरवदत्त जोशी। अगला क्वेश्चन है गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे? तो गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध कौन थे? सी इसका आंसर हो जाएगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। अगला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्र होने के बाद समय गढ़वाल का राजा कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके? तो कौन से स्थान पर रुके वो? कौसानी में रुके थे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक आश्रम भी खोला। अगला क्वेश्चन है टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? तो किस तिथि को सम्मिलित हुआ है ये? ए इसका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1949 को। अगला क्वेश्चन है जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगा न देने की शपथ ली गई? तो ये बागेश्वर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ? तो ये कौन थे? देव सुमन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा ए 5 सितंबर 1942 को। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी ए 1871 को। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? तो यह इन्होंने कौसानी में लिखी है। ठीक है, टीका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो पेशावर कांड का नायक किसको बोला जाता है? बी है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? तो अभी हमने पढ़ा था कब शहीद हुए, यह 25 जुलाई 1944 को। अगला क्वेश्चन है कि कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वसंत देव। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? तो आंसर हो जाएगा इसका सी 30 से 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने। अगला क्वेश्चन है राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है कालू मेहरा जी को, ये हमने पढ़ लिया है। ग्वारखा उडियार कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी चमोली में है ग्वारखा। ठीक है, लाखों उडियार अल्मोड़ा में है। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो किस पार्टी की सरकार थी? 20 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा कि गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था, तो किसने किया था? सी इसका आंसर हो जाएगा जयानंद भारती जी ने। अगला क्वेश्चन है देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इम्पोर्टेंट है, आंसर हो जाएगा जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना। अगला क्वेश्चन है निम्न राजा और उनकी राजधानी को मिलाना है हमको, तो ठीक है, तो कनकपाल किससे मिलेंगे? ठीक है, इसका इन्होंने वो दे नहीं रखा है। 51 देखते हैं गणदेव सेवा संघ का गठन किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी श्रीदेव सुमन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, तो कौन थे वह? इसका भी आंसर हो जाएगा बी डी पंत। अगला क्वेश्चन है कि 1986 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं बाड़े चीना के पास दलबेंट पर स्थित है, यहाँ है, तो क्या है? 20 का आंसर हो जाएगा अल्मोड़े में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड से के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, तो क्या मिलता है? कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो यह किस में आया है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसगढ़ शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है? तो किसमें हुआ है? यह स्कंद पुराण में। अगला क्वेश्चन है स्कंद पुराण में माया सीत हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो इसको क्या बोला गया है? केदारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है, तो इसको क्या कहा गया है? इसको मानसखंड कहा गया है।
अगला है पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास व धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा अलकापुरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, जो कि क्या है कि विशिष्ट गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। तो कहाँ है वह, डी इसका आंसर हो जाएगा टिहरी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगुतुंग शब्द का प्रयोग किया गया। तो आंसर क्या है इसका, ए केदारनाथ। अगला क्वेश्चन है कि रामायण कालीन वाणासुर की राजधानी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जी डी जोशीमठ। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था, वर्णाश्रम में ही हुआ था। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो कहाँ थी इनकी राजधानी, 64 का आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है गोरखाकालीन नेत्रा का किला कहाँ है। तो कहाँ है, 20 का आंसर हो जाएगा अल्मोड़े में है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर पूर्व शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किसमें किया गया है, 6 इसका आंसर 20 का आंसर हो जाएगा क्या, ऐत्रेय ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है वहां से। तो यक्षों की पुष्टि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था। तो पंवार वंश का था। अगला क्वेश्चन है किसी कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। तो यह किसको बोला जाता है, देवीचंद को। अगला क्वेश्चन है चंद्र राजाओं का राज चिन्ह क्या था, गाय। अगला क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया था। तो इनमें से किन्होंने के करवाया था, ये सी इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानचंद्र ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो किसको माना जाता है, सी इसका आंसर हो जाएगा कार्तिकेयपुर राजवंश को। अगला क्वेश्चन है कार्तिकेयपुर राजवंश की राज्य भाषा थी। तो क्या थी इनकी राज्य भाषा, आंसर हो जाएगा इसका डी संस्कृत। अगला क्वेश्चन है कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था। तो शंकराचार्य जी का हुआ था। अगला क्वेश्चन है गांव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई। तो कहाँ से शुरू हुई थी वह, 20 का आंसर चंदू द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणिंद्र समकालीन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी मौर्य के समकालीन थे। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, जो उसको पूछ रहे हैं। ठीक, तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, कांडू टाडा टेहरी से सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। ठीक है, वीरभद्र ऋषिकेश, गोविशाल काशीपुर और मूलध्वज कोटद्वार को कहते हैं। अगला है कि निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला है चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ। दूसरा आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ। तीसरा पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 1 और 3 ये सही है। अगला है तपोवन में किसने तपस्या की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा लक्ष्मण ने तपस्या की थी। अगला क्वेश्चन है पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त है। तो क्या है, 80 का आंसर क्या है, सी हेमंत। अगला क्वेश्चन है आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्यागा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी 820 ईसा में। अगला क्वेश्चन है कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो कौन था सबसे शक्तिशाली शासक कुनिंद वंश का, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए अमोधबुद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। तो कण्वाश्रम से। अगला क्वेश्चन है किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे। तो किसके उसमें रहते थे, इसका आंसर हो जाएगा डी कोटद्वार में। अगला क्वेश्चन है किस गढ़वाली शासक ने के दरबार में नवरत्न रहते थे। तो किसके दरबार में नवरत्न रहते थे, सॉरी तो बता दिया ना। तो किसके दरबार में नवरत्न रहते थे, इसका आंसर है फतेह शाह, हाँ फतेह शाह के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई। तो कब हुई थी, 20 का आंसर हो जाएगा 1816। अगला क्वेश्चन है गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया। तो कब किया इन्होंने, इसका आंसर भी बी हो जाएगा 1804 में।
अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 1949। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 88 का ए। ठीक है, तेली रौतेली को। अगला क्वेश्चन है, नेपाल नरेश सुखचंद ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? ए 1191 में। अगला क्वेश्चन है, कौन नागकटी रानी के नाम से जानी जाती? तो कर्णावती। ठीक है, रानी कर्णावती जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कालसी देहरादून में जो कि स्थित अशोक कालीन शिलालेख की जो है भाषा है, तो क्या भाषा है इसकी? 91 का बी प्राकृत भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है, तो कहाँ स्थित है वह? इसका आंसर भी हो जाएगा केदारनाथ में। ठीक, ऐसे अगला क्वेश्चन है कि गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया? तो इन्होंने कब अधिकार किया कुमाऊं पर? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 1790 में। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी सी है, 1398 में। अगला, निम्न में किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए जगत चंद के। अगला क्वेश्चन है, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी भीष्मचंद्र ने। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर से हटकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो आंसर हो जाएगा इसका सी सुदर्शन शाह ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी कीर्तिशाह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस समकाल में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि है प्रताप शाह। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन ने यहाँ की भाषा में कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? 100 का आ जाएगा बी गोरख्याली। अगला क्वेश्चन है कि विशोम नामक पर्वत का पर क्या स्थित है? क्या स्थित है? तो एक आंसर हो जाएगा इसका विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड और विशिष्टाश्रम, तो तीनों सभी है। ठीक है, अगला है, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं यह? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक, वीरभद्र ऋषिकेश में भी, मोरध्वज में भी, गोविशाल में भी। ठीक है, सभी जगह मिले। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में कब की थी? तो कब की थी? 688 ईसा में की थी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई, तो कब शुरू की गई भूमि निर्धारण प्रणाली? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? बी चंद्र राजाओं द्वारा, सॉरी किसके द्वारा है ना? तो चंद्र राजाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नरेंद्र शाह के काल में हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक नरेंद्र शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कि ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी 1902 में। अगला क्वेश्चन है, पवार राजाओं के काल में इनमें से कौन सा काव्य रच गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? डी उपयुक्त सभी, गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य और मानवोदय काव्य। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे, हुआ था, तो कब हुआ था? ये 109 है। 109 का आंसर क्या होगा? सी 14 मई 1804 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन सही है? तो कौन सा सही है? चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने किया, या वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी, या गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली थी? तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो कौन सा है? सतस का डी। ठीक है, 1 2 3 सभी सही है। ठीक, अगला है कि निम्न में किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल सेतु को जीतने का उल्लेख है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी राज तरंगिणी में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं विश्वता कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? कि
ए, ठीक है। 1926 में। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, सन 1912 में। अगला क्वेश्चन है कोटा खर आंदोलन किसके हित में था, तो यह किसके हित में था? आंसर होगा हमारा सी, भूमिहीनों के हित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई, तो कब की गई? इसका आंसर होगा 1870 में। अगला क्वेश्चन है चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की गई, तो आंसर क्या होगा? ए, 1937। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, जो कि है 1930। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की, तो आंसर क्या होगा इसका? सी, मोतीलाल नेहरू जी ने। यह हमारा थर्ड चैप्टर परीक्षावाणी का और सेकंड सीरीज इस सीरीज का था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।